राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस साल ये एकादशी कब मनाई जाएगी, क्या तिथि है, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, हमें कब पारण करना है, व्रत को कब संपन्न करके उसका कब पारण करना है और एकादशी व्रत के क्या नियम हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस साल एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हैं जो कि आने वाली एकादशी है, तो आपको क्या क्या नियम धारण करने चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन माता एकादशी श्री हरि के बाएं भाग, जिसको बावांग कहते हैं, से उत्पन्न हुई थी। ये माता का जन्म दिवस होता है। इस दिन अगर आप एकादशी व्रत को धारण करते हैं तो आपको एकादशी का पुण्य 1000 गुना प्राप्त होता है। पूरे वर्ष आप कभी भी एकादशी उठा सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता और शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता बतलाई गई है वो उत्पन्ना एकादशी व्रत को धारण करने की से ही बतलाई गई है। उत्पन्ना एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसी धार्मिक मान्यता है दोस्तों कि इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। अन्य एकादशी की तरह उत्पन्ना एकादशी व्रत के भी कुछ विशेष नियम होते हैं और इन नियमों को हमें धारण करना चाहिए। आप पहली बार एकादशी का संकल्प ले रहे हैं जो कि उत्पन्ना एकादशी आएगी, तो आपको क्या नियम धारण करना चाहिए, पहले हम उसी बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप एकादशी का संकल्प लें तो वही एकादशी का व्रत करना चाहिए जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि धन्य दान की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो गृहस्थी में रहते हैं, उन्हें बढ़ती हुई एकादशी यानी कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। और जो लोग सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन हैं या जिनके मतलब कि इस जीवन में अब उनको वैराग्य की अनुभूति हो गई है, वो अपने आप को प्रभु में लीन करना चाहते हैं, तो वो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत के दिन आपको प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान ध्यान कर लेना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, श्री नारायण भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर के अपने हाथ में संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में आप गंगा जल लेंगे, थोड़ा सा आप एक सिक्का रखेंगे, पुष्प रखेंगे, अक्षत नहीं रखेंगे क्योंकि विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, और उनसे बोलेंगे कि प्रभु, मैं आज से 1 वर्ष या 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7, 11 जितने भी वर्ष का आपको लेना है, कम से कम 1 वर्ष एकादशी का संकल्प लिया जाता है। का मैं संकल्प ले रहा हूँ, प्रभु आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, मुझे आपकी कृपा मिले, माता एकादशी की कृपा मिले और ये व्रत मेरे जन्म जन्मांतर के पापों से मुझे मुक्ति दिलाए। ऐसा कहते हुए संकल्प आपको प्रभु के चरणों में छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग निराहार रह कर के एकादशी कहते हैं, बहुत लोग फल भी खाते हैं, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर निराहार रह सकते हैं, मतलब कि निर्जला रह सकते हैं, तो आप निर्जला रहिए, नहीं तो आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए आप फलाहार ले सकती। किसी भी तरीके का नमक वर्जित है, चाहे वो सेंधा ही नमक क्यों ना हो। एकादशी व्रत में किसी भी तरीके का नमक खाने से दोष उत्पन्न हो जाता है। आप व्रत नहीं कर रहे हैं, फिर आप व्रत की जगह कुछ ना कुछ दोष युक्त चीज कर लेते हैं जिसका फल नहीं मिलता है आपको, ठीक है। एकादशी व्रत की कथा आती है, आप श्री नारायण भगवान का पूजन करके और उनको आप जो है
शंख में जल भर के अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य देने की क्या विधि अगर आपको नहीं आती है, एकादशी व्रत का पूजन अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको करके ज़रूर बतलाऊंगी। आप उनको शंख में गंगा जल डाल के अर्घ्य प्रदान करेंगे। उसके बाद आप जो हैं भोग प्रसाद लगा करके केले का फल या और भी कुछ मिष्ठान लगा करके आप एकादशी व्रत की कथा कहेंगे। फिर श्री नारायण भगवान का पूजन करेंगे। मैंने आपको पूजन तो बता दिया, लेकिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, एकादशी की जो तिथि है वो 30 नवंबर 2021 को मंगलवार के दिन सुबह 4:13 से ही प्रारंभ हो जाएगी। चूँकि 30 नवंबर को सुबह 4 बजे 4:30 बजे लग रही है तो व्रत उसी दिन रखा जाएगा। और उत्पन्ना एकादशी का जो समापन है वो 1 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन मध्य रात्रि में 2:13 पे हो रहा है। और पारण का क्या समय रहेगा उसको नोट कीजिए। 1 दिसंबर 2021 को सुबह 7:37 से लेकर के 9 बजे तक आपको पारण कर लेना है। पारण करने का जो सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपको तुलसी दल आप पहले से ही तोड़ के रखेंगे, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती है। तो आप पहले से ही तुलसी जी दशमी को ही तोड़ के रख लें। उसी तुलसी को थोड़ा सा पहले मुख में हल्का सा मसल के रखें, क्योंकि इसको चबाया नहीं जाता, इसमें पारा होता है। आप उसको जल से ले सकते हैं। उसके बाद आप अन्य कुछ भी आपको फल मिष्ठान खाना है या खाना खाना है वो आप खा सकते हैं। द्वादशी के दिन जब आप एकादशी का पारण करते हैं तो आपको चावल ज़रूर खाना होता है। अगर आप चावल नहीं खाएंगे तो आपको एकादशी व्रत का कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसके पीछे की क्या मेन वजह है मैं आपको किसी और वीडियो में बतलाऊंगी। दोस्तों, एकादशी का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। आपको सुबह ही पूजा कर लेनी है। पारण का मुहूर्त मैंने बता दिया। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या संकल्प लेना है और कितने दिन तक करना। एकादशी का व्रत 1 साल, 3 साल, 7 साल, 9, 11 और 12 साल लगातार कोई अगर एकादशी कर लेता है तो फिर उसकी एकादशी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। एकादशी उद्यापन की बहुत महिमा है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपकी एकादशी का पुण्य आपको जीवन में बहुत आगे ले जाता है। एकादशी व्रत के क्या नियम है, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, अब उस बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत होगा उस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के घर नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा आपको मन ही मन गुनगुनाते रहना। श्री नारायण भगवान का पूजन करना है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। अगर आप जॉब पे जाते हैं उस दिन थोड़ा शालीन मतलब कम बोलें। कहते हैं जब आप ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो जो ऑरा होता है, वो एनर्जी होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इधर उधर चली जाती, फिर आपको उसका पुण्य नहीं मिलता। कोशिश करें व्रत के दिन कम बोलें, किसी के यहाँ कम ही जाएं, ऑलमोस्ट जाएं ही ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाएं। आशा करती हूँ आज के वीडियो में मैंने एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगी। एकादशी जो है, पहली बार अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो जो 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है उस दिन आप इस व्रत को उठा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना।